यही काटा था, वो नहीं काटा था। ये आप ले लीजिए। दोस्तों जौनपुर सिटी से लगभग काफी दूरी पर हम लोग आ चुके हैं। 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बगल में, लगभग लेदुका के जस्ट पहले ही दोस्तों कोई सांप है घर में और बाइट हो गया दोस्तों, और उस घर में किसी महिला की मृत्यु हो चुकी है सांप की काटने की वजह से। दोस्तों जीवन की भाग दौड़ में इंसान को सेफ रहना है, तो बहुत सी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपना बचाव करना, हमेशा सावधानियां बरतनी है, क्योंकि दोस्तों जब से जीवन मिला है तभी से हमारी मौत पीछा कर रही है, और एक ना एक दिन दोस्तों हम उसकी गिरफ्त में जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब तक हम बच करके जी रहे हैं, एक पल हो या तो एक दिन हो, वही हमारी जिंदगी। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं वहाँ का दैट साल जो भी माजरा है, कैसे क्या हुआ, सारी चीजों से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जब यहाँ पर सांप काटा है तो ये लोग भी जड़ी बूटी और दवा पीने पिलाने के चक्कर में गए और वहाँ पर प्राण उनके बच नहीं पाए। वीडियो में एक जानकारी दी जाती है कि सांप जब जहरीला होता है उसके काटने के बाद में एंटी वेनम की ज़रूरत पड़ती है, जो हॉस्पिटल जाने के बाद में ही प्राण बचते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जब भी सांप काटा तो लोग दवा पीने लेके चले गए और फिर वहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाए। जब देर हो गया तब वो जो है ये बताए कि आप इनको हॉस्पिटल लेके चले जाइए। देर हो गया। कितना देर हुआ सांप काटे हुए? लगभग 2-2.5 घंटे हो गए। कितनी उम्र थी उनकी? 70 साल के लगभग। अच्छा, क्या निकालने गई थी? तो मतलब झाड़ू कर रहे थे। चलिए दिखाइए किस जगह थी, क्या बात था। ये निकाल रहे थे ना, इसके अंदर जो है ना, उसके अंदर साफ कर रहे थे। इसके अंदर जो है हम लोग देखे थे, पूछ भी दिखाई दे रहा था। उसी अंदर बिल है, हम ही थे यहाँ पे अंदर, वहीं पर ये सब था और सांप उसी में होगा इसका मतलब। साफ कहीं गया नहीं है। चलिए तब धीरे धीरे दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बगल में धान रखा हुआ है और उसी के अंदर दादी अम्मा धान को निकाल रही थी और उनको जानकारी नहीं थी, उसी के अंदर वो सांप था और उनको कई बार बाइट कर दिया। सारे सामान हाँ ठीक है, ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा। चलिए निकालते रहिए फटाफट, जितना सामान है सब बाहर निकाल लीजिए। अब बता रहे हैं आप, नहीं उसमें गेहूं भरा है, उसको खुलवा करके गेहूं निकालिए किसी तरीके से। बिल ही बिल है, वही चीज़ है। हाँ भी ये बिल है पूरा, ये भी बिल है। दिख रहा है। खाते नहीं अरे हम निकल के जगह है ना, नहीं हो वही कुदाल डाल डाल के खोदी तो है यहाँ जगह। सर जी एकदम आगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है, यही दोस्तों जो है खतरनाक काम किया है, इसे आप देख के समझ सकते हैं। ये दोस्तों इसमें 2 सांप हो सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर 2 सांप थे, एक और है इसमें, 2 अभी यहाँ जोड़ा सांप था, एक अभी और है इसके अंदर। भैया दोनों है इसी के अंदर। पहले का पैक कर रखा मोबाइल बहुत ही दुखद घटना रही है
इसकी लंबाई दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 4.5 फीट के आसपास है। थोड़ा पीछे रही सर। तो दोस्तों इसे कड़ी मेहनत करके तो निकाल लिया गया है, लेकिन बात एक ये है कि इसके अंदर अभी नागिन भी है, इसी के अंदर बैठी हुई है, यही में है वो सांप। तो चलिए हम इसे पहले पैक कर देते हैं। हाँ पहले साहब पैक करें, भीड़ ज्यादा चलिए दोस्तों उसके अंदर अभी एक सांप और है, नर और मादा दोनों एक साथ थे। चलिए हम इसको पैक करते हैं और कोशिश करते हैं उसको भी निकाल करके लोगों को दिखाएं। तो चलिए दोस्तों इसको हम पैक कर दिए। आइए सर। हाँ रुकिए बता इसको डाल थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए। सर इतनी बड़ी निकल जाए थीम उधर बाहर। हाँ वही वही ठीक है। यहाँ देखिए बिल नहीं है, ये यही है सांप, इसका मतलब एकदम आराम आराम, जैसे नीचे जाइए आराम से लिए है रुक जाइए, बस करिए बस करिए। देख गया आप सब लोग। अरे इसको मत ढकेलिए भैया, धक्का लग। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई मादा जो है अभी इसी बिल में बैठी हुई है और नर को हमने पूरी तरीके से निकाल दिया है और चलते हैं इसको निकालते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए। अब आपको दिखाई देता होगा दोस्तों कि ये सांप है कहाँ पे, आप लोग एक बार देख लीजिए। भैया थोड़ा दूर रहिए। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक हमारे भारत का, दूरी बनाओ यार, दूरी बनाओ। बात ये दोस्तों बगैर दबे बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मोबाइल बंद रखें सर। और एक बात है दोस्तों, जो दादी अम्मा को सांप ने बाइट किया है, ये दादी अम्मा धान को निकाल रही थी, अब ये देखिए अपने आप से निकल रहा है और बाहर की तरफ दोस्तों ये जाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे यहाँ से निकालते हैं। भैया थोड़ा दूर रहिए, नहीं तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही सांप काटा था, यही, हाँ वो नहीं काटा था, यही काटा था। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये दोस्तों मादा है और इसके पहले जो हमने अभी पकड़ के रखा है वो नर था। नाग और नागिन दोस्तों जिसे हमारे गांव में कहते हैं। बाहर चलिए। मिला सर? अच्छा ये बताइए इसको मंत्र से निकाला गया कि खोद के? नहीं, खोदाई करके। कोई तंत्र मंत्र होती है? चलिए सर। यही वाला काटा था, यही काटा था भैया। यही काटा था, वो नहीं काटा था। तो बहुत सीधा लगा। आराम से। ये नागिन है और वो नाग था। लोग दोस्तों ध्यान नहीं देते हैं। ये मादा है, इसे दोस्तों आप देख सकते हैं। जब ये सांप काटे दोस्तों सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, किसी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। चलिए इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों हालांकि इसको जानकारी नहीं है कि हमको कौन मारने वाला है और कौन बचाने वाला है, इसलिए इसके पास दोस्तों 2 दांत होते हैं, वैसे तो 3 जोड़े दांत होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लोग समझ नहीं पाते हैं और जड़ी बूटी के चक्कर में आते हैं जहां पर उनके प्राण बच नहीं पाते। तो चलिए हम इसे इसमें पैक कर देते हैं। आप इस वीडियो को देख के दोस्तों कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। दोस्तों इस काम को मैं 20 वर्षों से लगातार करता चला आया और गांव में लोग अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं दोस्तों,
इसी बात का बड़ा दर्द है। जब भी कोई सांप काटता है तो लोग दवा पीने के लिए चले जाते हैं, जड़ी बूटी में चले जाते हैं और जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते। और दोस्तों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रतिदिन हम कहते रहते हैं, रोज़ कहते हैं, एक ही बात को वीडियो में दोहराते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। और आज दोस्तों वही हादसा हो गया। इस वीडियो से आप भी थोड़ा सीख लीजिए, इससे खिलवाड़ न कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे हम पैक कर दिए। अब तो दोस्तों जो होना था हो गया। मालिक उस दादी अम्मा की आत्मा को शांति दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर तक शेयर कीजिएगा। ये बड़ी बात ये होती है दोस्तों, जब आप वीडियो को दूर तक शेयर करते हैं तो लोग इससे जागरूक होते हैं। और अपने घरों में थोड़ी साफ सफाई रखिए। जहाँ पर कूड़ा कबाड़ सामान इकट्ठा रहता है वहीं पर दोस्तों चूहा अक्सर बिल बनाए रखता है, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर अनाज होता है और अनाज को खाने के लिए चूहा हमारे घरों में आते हैं। इनका पसंदीदा भोजन चूहा है और ये चूहा को खाने के लिए आता है। और रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में जैसे ही आप अंधेरे में हाथ डालेंगे तो ये अपना भोजन समझ करके आपको बाइट कर लेगा, काट लेगा। इसको हालांकि मालूम नहीं है कि मुझे कौन है बचाने वाला या कौन है मुझे नुकसान पहुंचाने वाला। इतने लोग हैं गांव में, होता यह है कि हर कोई पढ़ा लिखा होता है लेकिन बात को समझ नहीं पाता। अब तो जानना चाहिए ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। अगर आपको धामिन काट लिया, आप दवा पी लिए, बच गए, क्योंकि धामिन जहरीली नहीं होती बिल्कुल। कोई दवा नहीं लेंगे तो भी बच जाएंगे। ये दवा पिला दिए, 200-500 ले लिया, आप बच गए। आपके दिमाग में अंधविश्वास चढ़ गया कि दवा पी लिया हम तो बच गए। ना 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 ना, अब आप अंधविश्वास की गिरफ्त में आ गए। समझ रहे हैं हमारी बात को? कभी आपको चेकर्ड कील बैग काट लिया, जिसको हम पानी वाला सांप बोलते हैं, डोढ़ा सांप बोलते हैं, फिर आप बच गए, दवा पी लिए, क्योंकि वो जहरीला नहीं था। समझ रहे हैं हमारी बातों को? और एक होता है सेंट बोआ, जिसको हम चीतर सांप बोलते हैं, वो भी जहरीला नहीं होता, वो भी काट लिया, फिर आप दवा पी लिए। गोजर काट लिया, फिर आप दवा पी लिए। छिपकली काट लिया, फिर आप दवा पी लिए। बिस्खोपड़ा काट लिया, फिर आप दवा पी लिए। बिस्खोपड़ा में भी जहर नहीं होता। ये अपने 500 के चक्कर में आपको बताएंगे ये मैंने दवा पिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप बच गए, बहुत अच्छा हुआ। फिर आप उनका जय जयकार करेंगे। आप अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और एक न एक दिन ऐसे सबके साथ हादसा होता रहेगा। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। आज हमारे घर की बात है, कल आपके घर की बात होगी। लोगों को ये लगता है अरे इनके घर की बात है, मेरे घर की थोड़ी बात है। ना ना, ये बात आपके घर भी घूम के आएगी। छोटी सी लापरवाही मौत को दावत देती है। समझ रहे हैं सर आप हमारी बात? अगर आप मर गए तो आप लेट कर दिए, आप बताएंगे आप वहां चले जाइए। अब आपके पास दवा नहीं है। किसी काम को दो लोग करते हैं, एक अंधविश्वास बढ़ाते हैं जो अनपढ़ होते हैं, अंगूठा छाप, और किसी काम को जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो करते हैं, अंधविश्वास से पर्दा हटाते हैं। तो ये हमारा काम है। ये वीडियो आपका देश दुनिया के कोने कोने में जाता है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कहते हैं, मंच पे जाके कहते हैं। अंधेरे में दवा नहीं पिलाते हैं। आप हमको पैसा दो मत दो, कुछ मत दो, आप बचो। हमारे लिए इस धरती पे सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ मानव है। मानव का रहना बहुत ज़रूरी है। मानव के बाद इसका रहना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले मानव को जागरूक करते हैं, इसके बाद इसको भी बचाते हैं। इसको यहाँ से ले जा करके कहीं नदी के किनारे, जंगल झाड़ियों में, जहाँ घर परिवार ना हो, छोड़ दिया जाता है। हमारा जो काम है, जो हमारी टीम जाती है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं लेती कि नहीं आप मुझे पैसा ही देंगे 2000 1000 तभी हम आएंगे। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी देना चाहें दे सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? बस इससे अब इससे हम क्या बोलें। बाकी तो आप लोग स्वयं यहाँ पर सब महान विभूतियाँ बैठी हैं, विद्वानगण। अगर कोई ज़्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, उन दादा के घर में कोई और नहीं था, बस दादी जी थी और दादाजी थे। उनके परिवार में कोई और नहीं था, है ना सर? नहीं, आप बताइए, इनका नाम बताइए, क्या नाम था इनका? ये गांव का नाम पूरा बता दीजिए। अच्छा, एक बार थोड़ा बगल हो जाइए, उनको देखने दीजिए। दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये दादाजी हैं और जो दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, यही हैं। इनके परिवार में और कोई है नहीं। स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं इनकी, और जो था वो भी आज बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मालिक इनकी आत्मा को शांति दे। अब तो जो होना था हो गया। दादी अम्मा की कितनी उम्र होगी? 65 साल। आप अकेले थे, बस माता जी थी। तो चलिए दोस्तों, हम दादाजी की कुछ न कुछ हेल्प करते हैं। आप क्या करते थे? यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घर पे रहते हैं। ये आप ले लीजिए हमारी तरफ से, जो भी है माता जी की सेवा में ये कार्यक्रम में आप रख लीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना था वो तो हो ही गया। आपका शुभ नाम? जी हमारा नाम पिताजी मुरली वाले हौसला है। जी जी, मुरली वाले हौसला। हाँ चलिए, इनकी जो भी है सेवा में आप कीजिए। कार्यक्रम है, आप लोग भी थोड़ा इनकी मदद कीजिएगा।
बड़ी कृपा होगी। संतुष्ट हैं आप हमसे? ठीक ठीक, चलिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमारे सनातन धर्म में दोस्तों जैसा जो कार्यक्रम होता है शोक दिवस में, उसकी तैयारियां हो रही है। ठीक, चलिए चलते हैं। आप रोइए नहीं, अब तो जो होना था हो गया, मालिक कृपा है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ जो भी मेरे पास था, उनकी जो छप्पर थे, एक ही तो छप्पर था, उसी के नीचे उसी की छाया में दोस्तों खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं थी, और वो भी दोस्तों चकनाचूर हो गई, पूरी तरीके से लगभग ध्वस्त हो गई, और उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। मेरे पास तो दोस्तों जो भी था 10,000 रुपये मैंने उनकी हेल्प किया। आज तो जो गमगीन के जो दिन थे, मेरे पास भी दोस्तों बहुत पैसे नहीं थे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक अपील ये करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से हम गरीबों की हेल्प करते रहें, तो प्लीज़ आप मेरी टीम को मजबूती के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए, और मैं दोस्तों गरीबों का हेल्प ऐसे आगे करता रहूँगा।